हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी लाया हूँ, विच इज़ द होंडा WRV 2020। आई नो you've been asking for this video for a long time, तो इस वजह से मैं आपके लिए एक बहुत ही डिटेल वीडियो लाया इस गाड़ी पे। इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा ऑन दिस कार। तो इससे पहले कि मैं सेशन शुरू करूँ, एक चीज़ कहना चाहता हूँ। नीचे वो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, लाल वाला, सेम ये लाल कलर का, तो नीचे जाके उसको प्रेस कर दीजिए, वरना आप मिस करें काफ़ी सारे एक्साइटिंग न्यूज़, रिव्यूज़, कार कंपैरिजन, बाइक कंपैरिजन जो हम आप तक पहुंचाते हैं रोजाना, वो भी केवल हिंदी में। तो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो। तो शुरू करते हैं विद द डिजाइन एलिमेंट्स ऑफ द कार। ये एक फेस लिफ्ट है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज तो किया गया है। तो शुरू करते हैं विद द वेरी बेसिक पार्ट, द फ्रंट ग्रिल। देखेंगे अगर इस गाड़ी का फ्रंट ग्रिल, तो पहले भी गाड़ी का फ्रंट ग्रिल काफ़ी थिक था और अभी भी ये काफ़ी थिक है इन इट्स ओवरऑल डिज़ाइन। बहुत मेजर चेंज नहीं आया इसके फ्रंट ग्रिल में, लगभग वैसा ही है जैसे पहले था। पर जो न्यू एलिमेंट है वो ये पैच है। देखिए, ये जो एंटायर पैच है ये नया दिया हुआ है इस गाड़ी में, और ये पहले जो आता था वो अलग था। तो ये मेजरली एक एरिया है जहाँ पे एक्चुअल चेंज हुआ है इस गाड़ी में। इसके अलावा कुछ मेजर चेंज नहीं है ऑन द ग्रिल। जो ये क्रोम पार्ट था वो अभी भी बरकरार है। क्रोम का थिक पैच अभी भी आता है इस गाड़ी में और वो मेंटेन किया हुआ है। वैसे अगर आप साइड की तरफ थोड़ा जाएंगे, हेडलैम्प्स नोटिस करोगे तो इसके हेडलैम्प्स का डिज़ाइन चेंज हो गया। देखिए दीजिए, ये ऑलमोस्ट लाइक एन आई लगता है, हॉक आई लगता है, जिस वजह से ये ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। ये आपके पास प्रोजेक्टर लाइट आ गई है। पहले प्रोजेक्टर लाइट नहीं आती थी ऑन द WRV, आपको नॉर्मल बल्ब आता था। अब प्रोजेक्टर लाइट आ गई है एंड यू कैन सी दिस ऑल्सो। ये एक और एक एलिमेंट दिया हुआ है आपको इस गाड़ी में जो इसे काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। इसका जो साइड इंडिकेटर है वो यहाँ पे दिया हुआ है एंड आपके पास और एक बल्ब है वो इधर है, विच इज़ ऑल्सो एक्चुअली अ प्रोजेक्टर, नॉट अ बल्ब, टू बी वेरी फेयर, इट्स अ प्रोजेक्टर। इसका जो फॉग लैंप है वो नीचे यहाँ मिलता है आपको, चेक दिस आउट, और ये भी प्रोजेक्टर ही मिल रहा है इस गाड़ी में। सो ओवरऑल ये है इस गाड़ी की फ्रंट की कहानी। एक और एक एलिमेंट जो चेंज किया गया है इज़ ऑन द बम्पर। तो अगर आप इसका पूरा बम्पर देखते हैं फ्रॉम द फ्रंट, आप नोटिस करोगे कि देखिए यहाँ पे ब्लैक पैच आ गया है जो पहले नहीं आता था। इधर आप नोटिस करोगे और एक एलिमेंट डाल दिया गया है सिल्वर कलर का, जो पहले नहीं आता था ऑन दिस कार, और अब इसमें दे दिया गया है जो इसे काफ़ी अच्छा बना देता है इन इट्स ओवरऑल डिज़ाइन। बॉनेट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर लूँ तो इट्स नॉट अ बिग चेंज, इट्स वेरी मच द सेम पैटर्न। तो आपको यहाँ पे ये लाइन देखेंगे, ये लाइन थिक होते जाता है एकदम। देखिए ये लाइन ऐसा थिक होते जा रहा है, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये लाइन थिक हो रहा है, जिस वजह से ये नोज़ का फ्रंट नोज़ का एक फीलिंग दे रहा है यहाँ पे क्लियरली। तो ये एक और एक एलिमेंट है जो इस गाड़ी का बदल दिया गया है। और क्योंकि ये रेड में लाए गए विद दिस कंप्लीट न्यू हेडलैम्प एंड ओवरऑल स्टाइलिंग, तो पहले से ज़्यादा अग्रेसिव लग रही है, क्योंकि ओवर द टाइम ये थोड़ा डल हो गया था इन इट्स स्टाइलिंग। अब जैसे ही मैं इस गाड़ी के साइड की तरफ जाएंगे ना, पहले ओवरऑल साइड देख लीजिए। आप कहोगे ये तो जैज़ की बहन है, विच इज़ ट्रू। इनफैक्ट WRV जो लॉन्च हुई थी 2017 में, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है ओवरऑल स्टाइलिंग में, क्योंकि ये एक फेसलिफ्ट गाड़ी है। फेसलिफ्ट का मतलब ये होता है कि गाड़ी के डायमेंशन हूबहू वही रहने वाले, ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है इसमें। मेजरली छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जाएंगे जो इसमें नहीं आते। अब अगर मैं बात कर लूँ ऑफ द अलॉय व्हील्स, तो इसको 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं एंड इसकी स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी है। मिचलिन के टायर्स दिए हुए हैं इसको। अलॉय व्हील्स पहले अलग आते थे, अब सॉर्ट ऑफ मशीन कट लुक दिया हुआ है इसको विद सम डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा शाइनी एलिमेंट है और ये मैट फिनिश मिलता है, समवॉट ग्लॉसी मैट के बीच में, आई विल से द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी। तो ये ग्रे है और ये सिल्वर कॉम्बिनेशन है जो मैं पहले बार कोई गाड़ी में देख रहा हूँ। आई थिंक इट लुक्स डिफरेंट, विच इज़ द मेन टॉकिंग पॉइंट फॉर इट। साथ में आपके पास यहाँ क्लैडिंग है, लुक एट दिस क्लैडिंग इज़ वेरी थिक ऑन द कार, जो इसे प्राइमरीली डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम अ होंडा जैज़ इन इट्स डिज़ाइन। ओके, सो जैसे ही हम और आगे बढ़ेंगे आप नोटिस करोगे कि इसको जो रूफ रेल्स आते हैं वो इसको एक और एक कैरेक्टर एम्बेड करते हैं इन इट्स ओवरऑल डिज़ाइन। यहाँ नोटिस करोगे तो आपको सनरूफ दिख रहा है यहाँ से क्लियरली। सो द कार इज़ नॉट वेरी टॉल इन इट्स ओवरऑल स्टैंड। मेरी हाइट 6 फीट है और गाड़ी कुछ ज़्यादा में से
टॉल नहीं है, इट्स अ लिटिल शॉर्टर, तो आप इसे क्रॉस ओवर कह सकते हो देन एन एसयूवी। मिरर भी अगर आप इसका देखेंगे ना तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसको एक लाइट दी हुई है, इंडिकेटर which is there on it, and yeah, that's what defines the design of the car. मिरर की साइज़ भी काफ़ी बड़ी है, मिरर की ऐसी नहीं कि छोटी साइज़ है, मिरर काफ़ी बड़ा है और इसमें ब्लाइंड स्पॉट होने के चांसेस थोड़े कम हैं इन इट्स ओवरऑल साइज़। और डोर हैंडल भी अगर आप देखेंगे तो ये क्रोम फिनिश है। अब रियर की तरफ अगर आप जाएंगे, आप नोटिस करोगे कि जो इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग है वहाँ पे बहुत कुछ बदलाव नहीं आया है फ्रॉम द बैक, ये अभी भी वैसी ही लगती है जैसे WRV थी पहले। तो ये एरिया में कुछ इतना चेंज नहीं आया। मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ जो छोटे मोटे किए गए। पहला, यहाँ पे आपका जो स्पॉइलर है वो अलग कर दिया गया, इस पर मोटा सा आपको लाइट दे दिया गया है जो पहले नहीं था। शार्क फिन एंटेना है ऊपर, ओके। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसको एक लिप आता है। इट्स अगर आप इंसान की तरह इसको अगर आप इंसान समझोगे ना इसके लुक को, तो आप ये नोटिस करोगे कि मान लीजिए ये दो आंखें हैं, ये उसका मुंह है और ये उसको मूंछ है, सॉर्ट ऑफ वो लुक इसको यहाँ पे दिया गया है, लाइक अ मोर ह्यूमनली लुक इफ़ यू आस्क मी। ये एक डिफरेंस है। आपको पीछे वाइपर मिलता है, यू गेट बेसिकली डीफॉगर, और नीचे बम्पर पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको यू विल सी सम एलिमेंट्स लाइक दिस। ये है इसका सेंसर, ये रहा इसका रिफ्लेक्टर, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे जैसे फ्रंट में दिया हुआ है एलिमेंट और स्किड पे का कलर जो ट्रीटमेंट है सॉर्ट ऑफ वो दिया हुआ है ऑन द बैक। अभी अगर मैं इसका बूट खोल के दिखाऊं आपको, सो बूट ऐसे खुलता है, तो यहाँ पे प्राइमरीली एक बटन है जिसे मैं प्रेस करूँगा, आवश्य नहीं, उससे बूट खुल जाता है, तो ये रिलीज़ है। यहाँ पे कैमरा दिया हुआ है आपको यहाँ पे ऑन दिस, इससे ही आपको तीनों कैमरा मोड्स आ जाते हैं। एंड अंडरनीथ अगर आप देखेंगे तो स्टोरेज अच्छी खासी है, बूट काफ़ी बड़ी है इस गाड़ी की, एंड स्टोरेज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बाय एनी मीन्स। इनफैक्ट जो इसका लोडिंग लिप है, अगर आप इसका लोडिंग हाइट देखते हैं मेरे यहाँ तक आता है, तो कुछ भी बैग अगर रहती है बड़ी वाली, इसको उठा के डालने में आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। एंड वन मोर, यहाँ पे आप अगर इसका स्पेयर टायर देखते हो तो द स्पेयर टायर इज़ 16 इंच इटसेल्फ, तो स्पेयर टायर की भी साइज़ वही है जो आपके नॉर्मल टायर की है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी टू यूज़ द स्पेयर टायर एज वेल। और ये बूट बंद करने के लिए भी आपको यहाँ पे यू हैव दिस ऑप्शन जिससे आप इसे शट कर सकते हैं। अब जाते हैं गाड़ी के अंदर, लेट मी शो यू द इंटीरियर्स, क्या चेंजेस हैं एंड व्हाट इज सिमिलर। चलो लेट्स गेट इन। WRV का इंटीरियर अगर आप देखते हैं, इट लुक्स प्रीटी नीट इनफ, काफ़ी सिंपलिस्टिक है, ऐसे नहीं कि बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिस वजह से कंफ्यूजिंग हो सकता है। और जब गाड़ी बंद रहेगी लाइक दिस, तो ये फुल प्लेन ब्लैक रहता है विथ मिनिमल बटन्स जो यहाँ पे आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बटन्स नहीं है, तो एकदम क्लीन डैशबोर्ड लगता है। ब्लैक दिया हुआ है ताकि ये स्पोर्टी लगे, और साथ में इसको सिल्वर एलिमेंट्स दिए हुए हैं अक्रॉस, जिससे ये थोड़ा और स्टाइलिश लगता है, और ना खाली ब्लैक से बहुत डल हो जाएगा। जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ मटेरियल थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। एटलीस्ट जो लुक है उसका वो थोड़ा प्रीमियम किया जा सकता था यहाँ पे। इट्स नॉट वेरी स्पोर्टी ऑल्सो इन इट्स डिजाइन। जो डोर का शट है दैट्स डिसेंट, इट्स नॉट लाइक वेरी लाउड थर्ड, पर अच्छी है, जैसे होंडा का बिल्ड रहता है वैसे ही इसको बिल्ड दिया हुआ है। अगर मैं बात कर लूँ ऑफ द स्टीयरिंग व्हील स्पेसिफिकली, तो इसमें आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो और रीच भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये एक अच्छा पॉइंट है इसका। जब मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ यू विल नोटिस कि जो इसका डिस्प्ले है दैट्स नॉट द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी जो यूज़ किया जाता है, और डिस्प्ले का रेजोल्यूशन कुड हैव बीन मोर हायर, और साथ में जो क्वालिटी है मतलब इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स ये पहले से बेटर हुआ है, क्योंकि पहले जो जैज का टच स्क्रीन आता था उसका रिस्पॉन्स वाज नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट, और अब ये पहले से ज़्यादा बेटर हो चुका है। रिवर्स कैमरा स्पेसिफिकली बताऊँ तो इसमें आपको रिवर्स में यू डोंट गेट द डायनेमिक टर्न, पर यहाँ पे आपको 3 कैमरा ऑप्शंस है। एक तो है एकदम वाइड, एक है मिड लेवल, और एक है एकदम क्लोज बैकअप, जिससे आपको पता चलता है कि पास में एकदम कौन सी गाड़ी है या कुछ एलिमेंट है जो आपको रुकावट का हो सकता है। सो ये है इस गाड़ी की कहानी। एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे ग्लास एरिया ना बहुत सारा है, जिस वजह से काफ़ी अपीलिंग लग रहा है। साथ में आपको सनरूफ मिलता है, ये हाथ से खुलता है स्पेसिफिकली, और ये पार्ट इज इलेक्ट्रिक। सीट भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी, इनफैक्ट आई लाइक द वे द सीट्स आर, कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, और जो इसकी सीटिंग है इज़ नॉट वेरी मच लाइक एन एसयूवी,
क्योंकि आप एसयूवी में लगभग थोड़ा ऐसे पैर रख के बैठते हो और इसमें आपके पैर थोड़े ऐसे जाते हैं, विच इज़ मोर लाइक अ हैचबैक, क्योंकि ये जैज़ पे बनाई गई गाड़ी है। इस वजह से अंदर से ये कुछ ज़्यादा अलग नहीं है कंपेयर टू अ जैज़ इन टर्म्स ऑफ सीटिंग। सीट पे मटेरियल भी चेंज किया गया है, अभी फैब्रिक पहले से ज़्यादा बेटर हो गया और ये ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है। इससे पहले वाला जो फैब्रिक था वो काफ़ी सिंपलिस्टिक, दिस लुक्स अ लॉट बेटर देन दैट। इन टर्म्स ऑफ अदर स्टोरेजेस, गाड़ी में बहुत सारे स्टोरेज ऑप्शंस है। आपके पास आगे एक कप होल्डर है, आपके पास 2 बॉटल होल्डर्स है फ्रंट में, आपके पास 2 कप होल्डर्स सेंटर में है, इसका ग्लव बॉक्स इज डिसेंट इनफ इन साइज और आपके पास आर्म रेस्ट के नीचे भी स्टोरेज स्पेस दी हुई है। सो ओवरऑल स्टोरेज स्पेसेस काफी सारे हैं इस गाड़ी में। ओवरऑल गाड़ी काफी अच्छी है अगर आप ड्राइवर सीट पे बैठे हैं। इसमें आपको 2 एयरबैग्स आते हैं, ABS प्लस EBD भी इसमें ऑफर किया गया है। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो ऑटोमेटिक, और यही एक स्ट्रगल है कि आज के तारीख में अगर आप कॉम्पैक्ट SUV लेते हो, इट्स फॉर सिटी ड्राइविंग, राइट, और सिटी में यू विल प्रेफर एन ऑटोमेटिक। तो होंडा ने फिलहाल इसमें ऑटोमेटिक नहीं दिया हुआ है, सिर्फ पेट्रोल एंड डीजल मैनुअल अवेलेबल कराया गया है। अब मैं आपके लिए कुछ गाने बजा के बताता हूँ इस म्यूजिक सिस्टम की ओवरऑल क्वालिटी। ओके, तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ म्यूजिक सिस्टम की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, तो बेस ट्रेबल जो भी है वो अच्छे से सुनाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसका जो लाउडनेस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो स्पीकर क्वालिटी इज़ नॉट द बेस्ट बट नॉट लाइक खराब है, एवरेज है इज ऑल आई से। यहाँ पे इट कुड हैव बीन बेटर, क्योंकि दूसरी गाड़ी है ये सेगमेंट में थोड़ी बेटर म्यूजिक सिस्टम क्वालिटी देते हैं। मे बी कंपेयरों के बाद पता चल सकता है ये। एनीवेज, दिस इज व्हाट आई हैव टू से ऑन द फ्रंट सीट्स। अब जाते हैं ऑन द बैक सीट्स टू शो यू क्या स्पेस है एंड कंफर्ट फॉर रियर पैसेंजर्स। लेट्स गो। अब जब आप सेकंड रो की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो ये गाड़ी का सेकंड रो इज नॉट इट्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ। देखिए, स्पेस इसमें सबसे ज्यादा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नी रूम काफी अच्छा है, हेडरूम भी जस्ट सफिशिएंट, ऐसे नहीं कि कम है, पर जो कंफर्ट लेवल्स है ना यहाँ पे वो कम है। अब कंफर्ट लेवल्स और स्पेस में दोनों में अंतर रहता है, और इस गाड़ी का जो कंफर्ट लेवल है वो उतना नहीं है फॉर द रियर सीट पैसेंजर, क्योंकि सीट पे सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, आपके पास ज़्यादा थाई सपोर्ट भी नहीं है, बैक सपोर्ट नहीं है, इन टर्म्स ऑफ कुशनिंग भी कम है, और जो इसके हेडरेस्ट हैं वो काफ़ी छोटे हैं और फिक्स्ड है। इनफैक्ट पीछे बैठने वाले पैसेंजर को आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो रियर पैसेंजर बहुत ज़्यादा समय तक कंफर्टेबल नहीं बैठ सकता है, और यहाँ पे फोकस केवल फर्स्ट 2 पैसेंजर्स पे ही दिया गया है। तो ये थोड़ा ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है अबाउट दिस कार। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ फाइन कार। अब होंडा WRX को स्टार्ट करके चलाते हैं। ये डीजल वाला है जो मैं चला रहा हूँ फिलहाल, एंड फर्स्ट थिंग जो आप नोटिस करते हो वो है इसका डीजल का नॉइज। डीजल का क्लैटर काफ़ी लाउड है। इनफैक्ट मैंने एक काम किया था, मैंने इस पे म्यूजिक सिस्टम भी चला के आई ट्राई टू ड्राइव द कार, तो फिर भी डीजल क्लैटर काफ़ी एविडेंट है। 2500 के ऊपर इट बिकम्स वेरी नॉइजी, और ये एक एस्पेक्ट है जिसका मैं एक बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। वेराज अगर मैं ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छी है। मतलब सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, किस में भी आप चलाओ, यू विल नॉट फील के यार पावर नहीं है, यू विल नेवर फील दैट। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, एकदम स्मूथ है, चलाने में बहुत अच्छी है। थोड़े वाइब्रेशंस आपको पेडल में फील होते हैं बट नॉट लाइक बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप एक प्रीमियम गाड़ी ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि यार मेरे को ये वाइब्रेशंस नहीं चाहिए इन द कार। बस ये 2 ड्रॉबैक्स है, इसके अलावा मेरे को कोई कंप्लेन है ही नहीं अबाउट द डीजल इंजन। चलाने में बहुत ज़बरदस्त है, पावरफुल है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, एंड अगर आप एक ऑटो एंथुजियास्ट है तो डीजल आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। माइलेज भी अच्छा देती है, क्योंकि सिटी में आपको 16 से 17 मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, और हाईवे पे ये 24-25 भी दिया है हमको। अगर मैं डीजल BS4 की बात कर लूँ तो BS6 में ज़्यादा अंतर तो है नहीं, इट्स टेक्निकली द सेम कार विद माइनर चेंज इन द एग्जॉस्ट। उसके अलावा एक मेजर चेंज तो कहीं नहीं हुआ है गाड़ी में, तो आपको माइलेज में इतना अंतर नहीं आने वाला है डेफिनेटली। और साथ में अगर मैं बात कर लूँ इन टर्म्स ऑफ ओवरटेकिंग, तो वो भी दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, यू कैन जस्ट प्रेस द एक्सीलेटर एंड यू विल गो थ्रू। सो वो एक और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ऑफ दिस कार इन स्पेसिफिक, कि आप
किसी भी गियर में चला लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी टू ओवरटेक। आपके पास परफॉर्मेंस एम्पल रहता है ऑलमोस्ट एट एनी इंजन पावर, तो ये एक और एक प्लस पॉइंट है। हाँ, इसका क्लच लाइट है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसका गियर शिफ्ट काफ़ी स्मूथ है, दैट इज ऑल्सो बिग प्लस। सो ओवरऑल गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छी है। जस्ट दैट वो वाइब्रेशन एक छोटा इशू है विच इज़ नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फील। अगर मैं इसके पेट्रोल इंजन की बात करूँ तो वो 1.2 लीटर की आती है, छोटी है साइज में। परफॉर्मेंस देखिए, अगर आप एक एंथुसियास्ट है तो आप बोलोगे यार पावर नहीं है, विच इज़ फाइन। पर अगर आप एक नॉर्मल ड्राइवर हो, आप नॉर्मल सिटी में चलाते हो, आपको ओवरटेक करना है, हाईवे पे चलना है 80-100 पे, तो पेट्रोल एक सही चॉइस बन जाती है आपके लिए। पर अगर आप एक एंथुसियास्ट एंगल से देखते हो तो फिर आप कहोगे कमियां हैं इसमें। पर ये गाड़ी अगर आपको एंथुसियास्ट के हिसाब से चाहिए तो डीजल ही आपके लिए सही है। हाँ, पेट्रोल की अगर मैं माइलेज की बात करूँ इन स्पेसिफिक, तो ये आपको लगभग जो माइलेज मिलेगा इन सिटी विल बी 12 से 13, और हाईवे पे ये आपको देगा समवेयर अबाउट 15 के आसपास। अब देखिए, WRV हेवियर है देन द जैज। ओके, ये इंजन जैज के लिए सही है पेट्रोल, पर WRV क्योंकि वेट बढ़ जाता है इस वजह से थोड़ी स्लो फील होती है इन फ्रंट ऑफ दैट। बट नॉर्मली मैं जैसे कहा, अगर आप एक नॉर्मल कार ड्राइवर है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि डिफरेंस है इन परफॉर्मेंस ऑफ जैज एंड द WRV। एंड फॉर योर नॉर्मल ड्राइविंग ये एक परफेक्ट चॉइस बन जाती है आपके लिए, क्योंकि इसमें जो विजिबिलिटी है ये गाड़ी की स्पेसिफिकली, आपको कोई और गाड़ी में इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। काफ़ी ग्लास एरिया है, जो विंडोज है वो बड़े हैं। देखिए कितने बड़े विंडो, ये सेगमेंट में इतना बड़ा विंडो मिलना मुश्किल है। जनरली दूसरी गाड़ियों का जो विंडो आता है वो यहाँ तक आता है, इसका इधर तक गया है। इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल जो गाड़ी की विजिबिलिटी है, ग्लास एरिया है, ये काफ़ी एयरी फील होता है देन एनीथिंग एल्स। इसमें आपको ब्लैक इंटीरियर है, फिर भी यू विल नॉट फील कि यार स्पेस कम है और एनीथिंग। इन टर्म्स ऑफ स्पेस दिस कार इज गुड। हाँ, राइड क्वालिटी की बात करूँ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हैंडलिंग इज गुड इनफ। अगेन, आप एंथुसियास्ट की तरह देख रहे हो तो ये हैंडलिंग पॉसिबली यू विल हैव हाई एक्सपेक्टेशंस, तो वो नहीं फुलफिल हो पाएंगे। पर अगर एक नॉर्मल ड्राइवर हो, दिस विल गिव यू वेरी गुड हैंडलिंग एंड राइड क्वालिटी। स्टेबिलिटी भी गाड़ी की अच्छी है। स्टीयरिंग व्हील भी बहुत लाइट है, एकदम आसानी से एक उंगली से भी इसको टर्न कर सकते हैं, तो दिक्कत कहीं नहीं है विद दिस कार। तो अगर आपका सवाल उठता है कि मुझे गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं, देखिए अगर आप बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेस, स्पेसिफिकली स्पेस, तो ये गाड़ी सबसे स्पेशियस है देन एनीथिंग एल्स इन द मार्केट। चीज़ें जो इसमें अच्छी नहीं है वो है इसका रियर सीट का कंफर्ट, क्योंकि ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया है वहाँ पे। सेकंड, देयर इज नो ऑटोमेटिक ऑन इट एट ऑल। तो ये दो एरियाज है जो एक कंसर्न के हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ ग्रेट चॉइस। देखिए, होंडा जानी जाती है अपनी रिलायबिलिटी के लिए, अपने इंजन्स के लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए, जो आपको इसमें डीजल में मिलता है, नॉट इन द पेट्रोल। एंड ओवरऑल ये गाड़ी एकदम स्ट्रेस फ्री है। मतलब आपको ऐसे नहीं आएगा कि कुछ प्रॉब्लम आ गया गाड़ी में इतना जल्दी, बिकॉज होंडा इज़ नोन फॉर इट्स प्योर रिलायबिलिटी। सो ओवरऑल अगर मैं बात कर लूँ ऑफ अ प्रोडक्ट, ये बहुत ही अच्छा है। एंड अगर मुझे ये गाड़ी कंसिडर करनी है या किसी को रेकमेंड करनी है, आई विल डेफिनेटली रेकमेंड दिस कार। अब इसका जब मैं डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा विद द अदर प्रोडक्ट्स, तब पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी है कंपेयर्ड टू देम। हाउएवर इट्स अ क्लोज मैच, क्योंकि नेक्सॉन को भी अपडेट मिला है, वेन्यू को भी अपडेट मिला है, न्यू किया सोनेट इज़ कमिंग, निसान की मैग्नाइट आने वाली है, रेनो की HBC आने वाली है। जैसे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं और जो ये सेगमेंट में आने वाले हैं। द ओनली डिफरेंस होंडा के लिए है इज़ दैट दिस व्हीकल इज़ नॉट लाइक एन SUV, ये ज़्यादा क्रॉसओवरिश है, बस यही एक मेजर डिफरेंस है। पर इन टर्म्स ऑफ स्पेस दिस इज स्टिल द किंग इन द सेगमेंट। तो ये था हमारा वीडियो ऑन द होंडा WRV। अगर आपको पसंद आया, गिव इट अ बिग थम्स अप इंस्टेंटली। कुछ भी सवाल हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, कमेंट्स में छोड़ दो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए हमें ऑन मोटर ऑक्टेन। हर संडे को हम लाइव सेशन करते हैं ऑन यूट्यूब और हर फ्राइडे को हम लाइव सेशन करते हैं ऑन इंस्टाग्राम। सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। हमारा हैंडल इज @motoroctane। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, जय हिंद।